हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज 28 अप्रैल, टाइम हो रहा है यहाँ पर 4 बज रहे हैं। एंड देन आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। ये चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। तो इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी कंसोलिडेशन दिखाई दे रही होगी। ये कंसोलिडेशन है 94,590 से लेकर के 94,911 पे आप कंसोलिडेशन देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या कि एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, जो कि आप ये एक बिग रेड कैंडल आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखो इस बिग रेड कैंडल के बाद ये उम्मीद थी कि भाई जो नेक्स्ट कैंडल होती वो भी शायद नीचे की तरफ ही जानी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ऐसा कई बार होता भी नहीं है। क्योंकि जब भी आप सपोर्ट का ब्रेकआउट का इंतज़ार करते हैं तो वो ब्रेकआउट तो हो जाता है, लेकिन फिर वहाँ पर बायर्स भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली वहाँ पर एक्टिव होते हैं और मार्केट को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वैसा ही हुआ। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी मारीबूजू कैंडल में क्लोजिंग मिलती है। यहाँ से ऐसा लगता है कि शायद यहाँ से सेलर्स की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बायर्स अपनी बहुत अच्छी खासी मौजूदगी को दिखाते हैं और कहते हैं कि भाई अभी हम मार्केट में एक्टिव है। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी मारीबूजू कैंडल आप देखने को मिल रही है। तो क्या आपको क्या बायर्स की तरफ से एंट्री करनी चाहिए? तो इसका सीधा और सरल सा जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो यहाँ पर पास में ही, काफ़ी पास में क्या है, रेजिस्टेंस है। जैसे ही मार्केट इसके आसपास आएगा तो सेलर्स यहाँ पे एंट्री करेंगे और फिर वही होगा कि एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनेगी, या फिर एक अच्छी खासी एक डोजी कैंडल में भी यहाँ पर क्लोजिंग मिल सकती है। तो भाई सिंपल सी बात है कि आप ना ही सपोर्ट पर एंट्री कीजिए, ठीक है, ना ही आप रेजिस्टेंस पर एंट्री कीजिए। तो आप ट्रेड कैसे आप ले सकते हैं? तो देखो सिंपल सी बात है, ट्रेड लेना कैसे है। अब जैसे कि मान के चलो यहाँ पे एक बिग बार कैंडल बन गई, ठीक है। तो आपको इसके बाद ट्रेड नहीं लेना, बल्कि इसकी एक कैंडल बन जाने दीजिए। क्योंकि जितनी भी मूवमेंट होती है ना, जितनी भी वॉलेटिलिटी होती है, वो क्या रहता है कि भाई जैसे ही मान के चलो यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हुई, ठीक है, तो इसके बाद भी एक पॉजिटिव कैंडल भी बन सकती है या फिर एक नेगेटिव कैंडल भी बन सकती है। तो ऐसा है कि जब भी एक बिग बार कैंडल बन जाए तो फिर एक या दो कैंडल के लिए आप रुक जाइए, ठीक है। मार्केट को अपने आप को रिटेस्ट करने दीजिए। जैसे कि यहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम आ गई, अब आप नेक्स्ट कैंडल से यहाँ पे एंट्री ले लीजिए। भाई क्या होगा, यहाँ पर आपको एक स्पाइक देखने को मिल जाएगी, आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, वाइप आउट, ठीक है। तो हमेशा कभी भी ट्रेड लीजिए, मार्केट को रीटेस्ट करने दीजिए। अब देखिए मेरे लिए यहाँ पर रीटेस्ट क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर एक कैंडल बनी, ठीक है, क्लोजिंग बन गई, मान के चलो यहाँ पे पॉजिटिव में ही क्लोजिंग दी। नेक्स्ट कैंडल क्या बने, एक रेड कैंडल बने, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ आई और फिर वहाँ से ऊपर से, फिर वहाँ से वो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाए, तब वहाँ से ट्रेड लेने में मजा है। अब जैसे आपके सामने एक कैंडल बनी रही है, बहुत अच्छी खासी मारीबूजू बन रही है, क्या यहाँ पे ट्रेड लेना बनता है? भाई बिल्कुल भी नहीं बनता। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो फिर आपको एसएल भी आपको बड़ा रखना पड़ता। अब देखो कहा नहीं जा सकता कि यहाँ से ये कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे स्पाइक देखने को मिले या ना मिले। विदाउट रीटेस्ट के एंट्री मत लीजिए। इस तरह के जो चांस है वो आपको कई बार देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो कैपिटल है वो हमेशा लिमिटेड होता है, एक बार कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा तो आप शायद 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए या फिर महीने भर तक के लिए भी यहाँ से बाहर हो सकते हो, ठीक है। तो चलिए भाई, आज की तो कहानी ये रही। जब भी कोई अच्छा रिटेस्ट मिलता है देखने को, एंड देन कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है, तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ फिर। तो चलिए फिर हम मिलते हैं किसी एक अच्छे सेटअप पर। तो हाँ जी, यहाँ पर हम एक क्विक ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा उछाल तो आपको देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा क्विक ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं जस्ट इस ट्रेड में सिर्फ 4 मिनट के लिए ही रहूँगा, ठीक है। एंड देन जो भी यहाँ से इस ट्रेड में जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो यहाँ से हम लेके निकलेंगे। तो पहले हम अपना यहाँ पर एसएल लगा देते, तो एसएल रहेगा छोटा सा 95,100 पर। ओके 95,100 पर, मतलब 0.8% के आसपास का यहाँ पर एसएल है। क्योंकि यहाँ पर मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पर नहीं सोच रहा हूँ। इसका रीज़न है क्योंकि भाई पहले से ही काफ़ी अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे बस बहती गंगा में थोड़े बहुत आप पैसे ले सकते हो तो ले लो। एंड देन मुझे यहाँ पर लगता भी नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर सोचना कुछ फ़ायदेमंद का सौदा रहेगा, ठीक है।
तो फिर चलिए मैं आपको यहाँ पर 3 मिनट बाद मिलता हूँ प्रॉफिट के साथ या फिर लॉस के साथ, क्योंकि ये एक क्विक ट्रेड है। चलिए फिर। तो हाँ जी, फिर जैसे कि मैंने आपसे कहा था ये क्विक ट्रेड है, एंड देन नहीं अभी ठीक है, अभी क्लोजिंग में जस्ट अभी 2.5 मिनट के आसपास का टाइम है, एंड देन कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फिर चलो देखते हैं। अगर यहाँ पे मोमेंटम रहा तो फिर यहाँ पर काफ़ी कम लॉस में, काफ़ी कम रिस्क में यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है, बशर्ते यहाँ पर मोमेंटम मिले। ठीक है, अगर यहाँ पर ये कैंडल एक डोजी के साथ क्लोज होती है तो फिर तो इसमें शायद न्यूट्रल ही यहाँ पर निकलना पड़े। देखो अगर न्यूट्रल भी यहाँ पे निकलते हैं तो वो भी हमारे लिए प्रॉफिट ही है, क्योंकि जब आपका कैपिटल सेफ रहता है तो फिर वो भी आपका फ़ायदा ही होता है। चलो अभी तो इस कैंडल में देखो काफ़ी टाइम है, 2 मिनट है, और 2 मिनट कम नहीं होते, काफ़ी अच्छा खासा टाइम होता है 2 मिनट। ओके, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये डोजी में ही क्लोजिंग दे। तो चलिए भाई फिर 2 मिनट बाद ही मिलते हैं इसमें। तो हाँ जी, यहाँ पर क्लोजिंग जस्ट अभी होने वाली है, और अगर आप यहाँ पर कैंडल का शेप देखोगे तो वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, बॉडी बहुत यहाँ पर छोटी बन रही है। तो हम यहाँ पर पहले अपना एसएल थोड़ा सा कम कर लेते हैं, एंड देन प्रॉफिट हमारा अब मैक्सिमम मिनिमम प्रॉफिट जो हमारा $54 के आसपास होगा। तो चलो ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़े से सेफ है, एक एज यहाँ पर है प्रॉफिट का। ठीक है, $54 का एक प्रॉफिट का एक एज है। अब देखो क्या है कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ से शुरू होने वाली है, हम चाहे तो ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं अगले 5 मिनट के लिए, लेकिन हमारे पास स्पेस भी बहुत कम है। ठीक है, ठीक है। तो देखो क्लोजिंग जस्ट अभी होने वाली है, प्रॉफिट चल रहा है $460 के आसपास का, तो एक रिस्क ले सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास एक एज है $54 का। ठीक है, $50 हमारे पास है अभी। एंड देन जो लॉस तो देखो हमारा इस ट्रेड में अब हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसको भी ट्रेल करके देख लेते हैं, क्या पता इसमें एक अच्छा खासा एक डिसेंट सा प्रॉफिट मिल जाए। अगर मुझे यहाँ पर प्रॉफिट रखने का स्पेस नहीं होता तो मैं यहाँ से देखो निकल जाता हूँ। तो जस्ट आपके सामने, तो चलो भाई फिर मैं आपसे ना 4 मिनट बाद ही मिलता हूँ, क्योंकि ओके मिलने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर $50 के साथ हम यहाँ से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, जब भी आपके पास एक प्रॉफिट का एक एज रहे तो फिर आप चीज़ों को आप ट्रेल कर सकते हो। तो फिर चलिए, आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए, एंड देन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। चलिए अब कल मिलते हैं।